अब ज़रा कराची की तरफ चलते हैं और कोरोना के जो बढ़ते हुए केसेस हैं उसकी वजह से कराची में ख़तरे की घंटी बज गई है। कराची के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। फिर दूसरी तरफ सिंध हुकूमत ने जुमे के रोज़ कारोबार खोले रखने की इजाज़त देते हुए कारोबारी औकात कार तब्दील कर दिए हैं। अब दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेंगी। जैसे कराची के ताजिरों ने ये सारी चीज़ मुस्तरद कर दी है। अब उनका मुतालबा बढ़ गया है। पहले वो कहते थे 6 बजे से 8 बजे का टाइम करो, अब वो कहते हैं 8 बजे से 10 बजे का टाइम करो। जब हुकूमत 10 बजे कर देगी तो फिर वो कहेंगे रात 12 बजे तक खोल दो। बिल्कुल, तो अब ये डिमांड है। अब ये डिमांड जो है वो किस तरह पूरी होगी। अच्छा, इतवार की भी छुट्टी खत्म करने के लिए कहा है कारोबारी हजरात ने। हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी अगर नहीं करेगी तो उनका कहना है कि अब एहतजाज करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत कब तक ताजिरों के हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी। पहले 6 बजे, फिर 8 बजे, अब 10 बजे। इस पर हुकूमत फैसला क्या करेगी। ताजिरों को मार्केटों की औकात कार में तब्दीली पर कैसे रजामंद किया जाएगा और कोरोना SOPs पर कैसे अमल दरामद करवाया जाएगा, इस हवाले से हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा हम न्यूज़ गयासुद्दीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गयास, ये बताइए कि ये जो ताजिर हैं इन्होंने पहले मुतालबा जो है वो किया था 6 बजे का, फिर 8 बजे 6 से 8 करने का मुतालबा किया था। अब जब 8 बजे की बात हो गई है तो इनका मुतालबा 10 बजे तक हो गया है, तो ये मान क्यों नहीं रहे? वालेकुम सलाम अवैस, मान क्यों नहीं रहे? मैं ना मानूँ की बात वही ज़िद एक अड़ीबाजी, एक मसला अपने साथ कि कोई बात अच्छी तजवीज़ को अमल दरामद नहीं करना है। लेकिन ये जो 6 से 6 बजे का टाइम था, 12 घंटे का सिंध हुकूमत ने दिया था, वो यकीनी तौर पे अर्ली था क्योंकि 6 बजे कराची में बेड लाइट होती है, तो उसको तब्दील किया सिंध हुकूमत ने जानते हुए, जवाज़ जानते हुए। अब उसे 8 बजे से रात 8 बजे तक तो कर दिया है। अब इस पे ताजिर कुछ हद तक मुत्तफ़िक नज़र आते हैं, लेकिन अभी 8 से 10 बजे तक बढ़ाने का मुतालबा अभी फ़िलहाल ताजिरों की तरफ से नहीं आया है। 8 बजे तक मुत्तफ़िक हैं। 2 दिन जो छुट्टी के हफ्ते में बंद करने की बात हो रही थी, जैसे आज जुमे के रोज़ बात हो रही थी और इतवार के रोज़ बात हो रही थी, तो उस पर भी फैसला हो चुका है कि एक रोज़ बंद हो गया, यानी 6 दिन NCOC का जो फैसला है क्या कारोबार चल सकेगा और एक दिन मुकम्मल शटडाउन होगा, वो संडे डिसाइड हो चुका है। लेकिन एक अजीब सी कैफियत का हम कराची वाले सामना करते हैं और कराची के ताजिरों का रवैया बदलने को तैयार नहीं है। वो ये है कि वो अर्ली यानी सुबह के वक्त यानी डे लाइट को इस्तेमाल करने को किसी तौर पर तैयार नहीं है। वो मन मर्जी से आते हैं, तकरीबन 1 बजे तक दुकानें खोलते हैं, 12 बजे तक मार्केट खुलती है, उसके बाद रात गए तक कारोबार यहाँ होता है। कोई 10 बजे चले आता है, कोई 12 बजे चले आता है। फिर वो ये शिकायत करते हैं हमें अपने घर के लिए टाइमिंग्स नहीं मिलती, घर के लिए घर वालों को वक्त देने का मौका नहीं मिलता, तकरीबात में वो शिरकत नहीं कर सकते। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी उनको मिलने वाली है, हुकूमत की तरफ से मिल गई है कि वो टाइमिंग्स अपनी मेंटेन करें तो बात है। बिल्कुल, आप हमारे साथ ही रहिएगा। देख रहे हैं अवैस शाह साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उनसे भी जरा पूछते हैं। अवैस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। अभी तो हम बात ताजिरों की कर रहे थे बेसिकली, लेकिन आपसे हम ताजिरों के हवाले से भी और ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि ताजिर और बाकी जो लोग हैं जो जिनके स्मार्ट लॉकडाउन हो जाते हैं, तो वो ये भी कहते हैं कि भाई सब कुछ खुला है, ट्रांसपोर्ट खुला है, ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा फैल रहा है कोविड। तो उस हवाले से आप लोगों की ट्रांसपोर्ट पे किस किस्म के SOPs हैं जो आप लोग अमल दरामद करा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अब सबसे पहले तो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट करना चाहिए कि ताजिर बरादरी हो या कोई भी बिजनेस सेक्टर हो, उसने इस पिछले कोविड के जो ये एरा आया है फरवरी के बाद, अब जो लॉकडाउन्स हुए, स्मार्ट लॉकडाउन्स हुए, इसमें बहुत फाइनेंशियल लॉसेस का उन्हें सामना करना पड़ा और बहुत हद तक उन्होंने साथ भी दिया। ये एक्सेप्ट करना चाहिए हम सबको कि उनका भी ख्याल करना चाहिए। जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने पहले भी उनको हर चीज़ में ऑन बोर्ड लिया था, अब भी उनको ऑन बोर्ड ले रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का जब आप बात करेंगे तो आपको ये याद होगा कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर बंद सबसे पहले हुआ था। इंटरसिटी बसेस सिंध में सबसे पहले बंद हुई थी और सबसे आखिर में जो इजाजत दी गई वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ही दी गई थी विद कंप्लीट SOPs। लेकिन बहुत तो अब क्या है सूरत हाल? बिल्कुल अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने जितनी भी टीम्स बनाई, चेक पोस्ट कायम की हैं, जो अब तक काम कर रही हैं, चेकिंग्स भी हो रही हैं, बार बार हम फाइन भी कर रहे हैं, इवन हमने गाड़ियां भी कॉन्फिस्केट करवाई हैं, कानूनी कार्रवाई भी की है। लेकिन हमें जो सपोर्ट अपने लोगों की तरफ से मिलनी चाहिए, वो सीरियसनेस, सॉरी टू से, ऑल ओवर पाकिस्तान में नहीं देख रहा किसी भी सेक्टर में कि SOPs को फॉलो करना। कोई ये नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट अगर SOPs एडवाइजरीज जारी कर रही है तो वो किसके फायदे में है, वो किस चीज के लिए हम कर रहे हैं। तो अवाम फिर ये भी तो सोचते होंगे ना कि भाई जलसे तो कर रही है पीपल्स पार्टी और सारे PDM, तो इसका मतलब ये है कि जलसों में शायद जो है वो कोई कोरोना से बातचीत हो गई है, वो नहीं आएगा और मार्केटों के हवाले से बातचीत नहीं हुई है। और क्योंकि आप लोग ये भी कहते थे कि हुकूमत जो है नंबर मैनिपुलेट कर रही है और कोविड है कोई नहीं, अवाम सीरियस इस वजह से ना हो रहा है। कोरोना से जो मुआहिदा हुआ था, ये हुआ था हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब का। ये 2 महीने पहले से उनका कोई एग्रीमेंट हो गया है, वो बंद हॉल्स में, फेडरेशन में, इस्लामाबाद में बैठे हुए
वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोगों को जबरदस्ती बुला के जमा करके वो अपनी तकरीरें भी कर रहे हैं, वो तो कवर्ड एरिया में कर रहे हैं, उनका मुआहदा हो गया है IMF से शायद। तो अब आप लोगों का क्या मायदा हुआ है कोरोना से? हो गया है। देखिए हमारा कोई ऐसा कोई मुआहदा नहीं ना, हम लोग इतने पागल हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरह। आपने जब कोरोना पाकिस्तान में आया तो देखा होगा कि सिंध गवर्नमेंट काम कर रही थी और क्रिटिसिज्म हो रहा था। आज भी जब हम काम कर रहे हैं और जो जलसे या किसी चीज पे अभी आके सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को जलसे नजर आते हैं, अब ये नजर नहीं आ रहा कि गिलगित बल्तिस्तान में अगर वो जाके सिंध में तो आप लोगों ने जलसे नहीं किए ना, ये तो आप लोगों ने सही काम किया। भाई मुझे कंप्लीट करने दें। अगर कोरोना गिलगित बल्तिस्तान में गंडापुर और जुल्फी बुखारी के जलसे में नहीं जा रहा था, उसको शायद वीजा वहां का जाने का नहीं मिला था और पीपुल्स पार्टी की एंट्री परमिट मिल गई थी। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वहाँ पे तो आप लोगों ने भी जलसे किए ना। अगर हुकूमत वहाँ पे बंद कर देती तो आप लोग फिर कहते कि धांधली कर रहे हैं। पिंडी में अगर PTI के पिंडी में अगर जलसे होते हैं जिनमें लोग जानबूझ के नहीं आते, उनको बुलाया जाता है, वहां पे कोरोना को एंट्री और एग्जिट परमिट का इशू नहीं था। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो करेंगे तो हम भी करेंगे, वो कुएं में जाएंगे तो आप भी हम जाएंगे? ये बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर इनको SOPs फॉलो करनी है तो अपनी सीरियसनेस दिखाएं। वो नहीं दिखा रहे, आप दिखा दें। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अगर एक शख्स सीरियसनेस नहीं दिखा रहा, उसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो बात मान ली हमने, तो आप लोगों को तो दिखानी चाहिए। आप लोग तो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे सिंध में, और सिंध तो बड़ा पॉजिटिव था पहली वेव में। बड़ी तारीफें इंटरनेशनल जरीदों में भी हुई हैं उसकी। वजीर आजम है जिसकी सीरियसनेस का सबसे बड़ा इशू है। तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो तो नॉन सीरियस है ही, लेकिन सिंध गवर्नमेंट तो इतनी सीरियस थी ना, उसको क्या हो गया? तो ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि एक नॉन सीरियस वजीर आजम उसको मिल गया। तो आप लोग क्या कर रहे हैं उस सीरियसनेस के हवाले से? मैं ये पूछ रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, अगर ये मैं मान भी लूं कि वो नॉन सीरियस है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीना पहले कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक अमन और यकजहती रैली निकाली थी, जिसमें सारे कराचीइट्स को, सारी पार्टीज को, सारे मजहब के लोगों को, सबको जमा किया था कि हम एक अमन और यकजहती की रैली निकाल रहे हैं। उसको सारे लीडिंग टीवी चैनल्स ने, आपके टीवी चैनल ने भी उसको विटनेस किया था कि उसमें जहां जहां कैमरा की नजर जा रही थी, मास्क 90% मास्क सबने पहने हुए थे, सैनिटाइजेशन स्टॉल्स लगाए हुए थे, डिस्टेंसिंग भी कामयाब की थी। देखिए ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने कराची में करके दिखाया है। और ये तो अब कराची में नहीं कर रहे आप लोग ना, अब तो नहीं कर रहे, अब तो कराची में तिजारती मरकज जो है वो बंद है। PDM की जमातों में जितनी भी लीडरशिप्स बैठी हुई हैं, जितने भी हमारे लीडर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने सख्ती से सब अपने वर्कर्स को कहा है कि SOPs को फॉलो करें। अब मुझे एक चीज समझ में यहाँ पे, आपके लीडरान भी अगर फॉलो कर रहे होते पेशावर जलसे में तो कोविड तो ना होता ना। फॉलो तो स्टेज पे नहीं हो रहा था, जहां पे सिर्फ 11 जमातों के लीडरान मौजूद थे, तो नीचे हजारों के मजमे में क्या फॉलो होना है? सर अब ये तो अजीब सी बात है। आप पाकिस्तानी अवाम से ना एक्सपेक्ट करें, दुनिया में नहीं फॉलो कर रहे लोग, तो इधर वाले क्या फॉलो करेंगे? हम पाकिस्तानी अवाम से भी एक्सपेक्ट ना करें, हम नॉन सीरियस वजीर आजम से भी एक्सपेक्ट ना करें कि पाकिस्तानी अवाम जो है सिर्फ वो, आप उसको अवाम को क्या कहना चाह रहे हैं? सर आप सियासत की तरफ निकल गए। मैंने तो पूछा था ट्रांसपोर्ट में आप लोग क्या कर रहे हैं, SOPs कैसे फॉलो करा रहे हैं? मैंने तो आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट में हमारी बाकायदा चेक पोस्ट पहली दफा हमने बनाई हुई है ऑल ओवर नेशनल हाईवे। स्पेशली जो इशू है वो ये है कि जो इंटरसिटी बसेस हैं जो एक शहर से दूसरी तरफ जा रही हैं, क्योंकि वो होती है क्लोज्ड, उनकी विंडोज बंद होते हैं, वो एयर कंडीशन होती हैं, तो सैनिटाइजेशन का जो कराची बस टर्मिनल पे हमने सारा वो इशू बनाया हुआ है, एक प्रोसीजर, सैनिटाइज भी हो रही है, नीट एंड क्लीन भी हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा और आपके चैनल के तवज्जुह से भी ये सबको मैसेज करूंगा कि प्लीज खुद भी इस चीज को फॉलो करें, क्योंकि बस जी यही मैसेज आप भी दे रहे हैं और यही मैसेज शिफा भी दे रही थी कि आवाम बड़ा मुश्किल हो जाता है आवाम के लिए करना। अच्छा ग़यासुद्दीन साहब आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं। बहुत शुक्रिया अवैस और शिफा। मैं अवैस साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए इनसे एक सवाल करना चाहूँगा कि ताजरों का, कराची के ताजरों का ये बड़ा शिकायत है कि कराची में हुकूमत की तरफ से जो है सख्ती की जा रही है। जैसे शाम 6 बजे की टाइमिंग्स को फॉलो करवाया जा रहा था, तो शाम 6 बजे मार्केट्स बंद कराई जा रही थी, आज भी 8 बजे बंद होना चाहिए, हम भी इसकी हिमायत करते हैं। लेकिन सिंध के दीगर इलाकों की बात करें, नवाबशाह, लाड़काना की बात करें, सक्खर की बात करें, इसके अलावा दीगर अजला की बात करें, तो वहाँ पर मार्केटें रात गए तक खुली हुई हैं, SOPs फॉलो नहीं हो रही। एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये कि जो कराची में बसें चल रही हैं इंटरसिटी, यकीनी तौर पे अवैस साहब की बात से मैं एग्री करूंगा कि वो सख्ती हो रही है, वहाँ पे SOPs चेक हो रही है, लेकिन जो शहर के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है उसमें SOPs की बड़ी ख़तरनाक हद तक खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो रहा और उस पर कोई टीम्स वर्किंग नहीं कर रही कि किसी का जुर्माना करें या उनको पाबंद करें, या सीटिंग कैपेसिटी के ऊपर जो SOP बनाई गई थी ट्रांसपोर्ट खुलने से पहले कि लोगों को डिस्टेंस के साथ बिठाना है। तो इस पर अवैस साहब कुछ वजाहत करना चाहेंगे कि क्या सिंध हुकूमत का वर्जन है इस पर?
जी वैस साहब। जी भाई, सबसे पहले तो मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की तरफ आ जाऊँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंट्रा सिटी सर्विसेज हैं, उस पे हमने, आपको याद होगा कि हमने एक पूरी एक कैंपेन भी लॉन्च की थी जिसमें हम फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, और वो 15 दिन पहले ही कैंपेन हमारी खत्म हुई थी। हमने 20 दिन तक वो कैंपेन चलाई सिर्फ इस अवेयरनेस के लिए कि आप जो SOPs हमने कही हैं उनको फॉलो किया जाए। बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी कहा कि मैं 100% खुद भी इस पे सेटिस्फाई नहीं हूँ कि जो हमने SOPs फॉलो करने को कहा है वो फॉलो हो रही है। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर जगह पे हम ये कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं बार बार दोबारा कि प्लीज हमें सपोर्ट करें। ये पैंडेमिक ऐसा है कि इसको जब तक हम सीरियस नहीं लेंगे, इसकी प्रिवेंशन ही हम कर सकते हैं, हमें कोई इसका इलाज नहीं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तो सर अभी कोई SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, ये पूछ रहे हैं गयासुद्दीन। मैंने जिस तरह कहा कि आपने सुना, आपके जो नुमाइंदे हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल चेकिंग हो रही है। हमने इंट्रा के लिए भी टीम्स बना दी है और वो भी कराची में मुख्तलिफ एरियाज में चेकिंग करेंगी। वो बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होगी एज पर लॉ। जो जहां जिसने SOPs फॉलो नहीं की उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। आज अभी तक ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, वो शुरू होगी, ये कह रहे हैं आप? मेरे पास, मैं आपको डिटेल्स दे सकता हूँ उसकी। जी बताइए सर। कितनी गाड़ियों पे कहाँ हुआ है, अगर आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस करेंगे वो भी हम आपको दे सकते हैं। कितना जुर्माना लगाया गया है, कितनी गाड़ियां बंद की गई हैं। ताजरों तो पॉजिटिव बात है जी, होने चाहिए जुर्माने। हमारी पब्लिक जो है वो जुर्मानों से ही जरा सीरियस होती है। देखिए, हम जुर्माने जिस तरह अगर आप बात करते हैं तो ताजरों पे माजी में जब जुर्माने लगाए गए, दुकानें सील की गई, मार्केट्स बंद किए गए, फैक्ट्रीज को सील किया गया, जब SOPs की वायोलेशन हो रही थी, तो आपने देखा कि कराची में हमारे कुछ नासमझ सियासी लोग फिर उनका फायदा उठाते हैं और रोडों पे आ जाते हैं उनको लेके। वो ये नहीं समझ रहे थे कि ये किसके लिए किया जा रहा है। अब भी जो ताजरों की बात है, देखें ताजर बरादरी को मैं तो नासमझ सर जब तक आप लोगों के साथ थे उस वक्त तक समझदार थे, आज वो नासमझ हो गए। आज नासिर शाह साहब कहते हैं कि वो ठेकेदार ना बने ताजरों को, तो ये भी तो गलत बात है ना। देखिए, ये आप बात अगर कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जब पेशावर में दुकानें और मार्केटें बंद की गई थी तो किसी भी पार्टी ने लेकिन सर ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि चूंकि पेशावर में कुछ नहीं हो रहा तो मैं सिंध में भी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि हुकूमत कुछ नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं आपको अपने सूबों से ही कंपेयर करूंगा ना, मैं पेशावर को, KP के और सिंध को कंपेयर करूंगा, तो यहाँ पे कंपैरिजन ना करें, आप अपने सूबे की बात करें ना। वहां दुनिया में सब लोग गलत कर रहे हैं तो हम थोड़ी गलत करेंगे। मेरा तो ताल्लुक कराची से है, तो मैं तो चाहूंगा कराची में सबसे अच्छा काम हो। आप नहीं उनका नुमाइंदा बन के बोलना है। नहीं, मेरा नुमाइंदा नहीं बन रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही सवाल कर रहा हूँ। आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं चूंकि वो गलत कर रहे हैं तो मैं भी गलत करूंगा। अच्छा, इंटीरियर सिंध का पूछा था गयास ने, तो उसका भी बताइएगा ओवैस भाई। मैं आपको इंटीरियर सिंध का भी बता रहा हूँ, लेकिन कराची में भी इस तरीके की नासमझी नहीं होनी चाहिए जो लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, नहीं होनी चाहिए, एग्रीड। और आप कह रहे हैं मानता हूँ, चक्कर, मीरपुर खास, हैदराबाद की, आप यहाँ पे अपने नुमाइंदागान को भेज दें। मैं ये नहीं कह रहा 100% हर जगह पे हर चीज फॉलो हो रही है, लेकिन यहाँ पे 5:30 बजे से मार्केट्स बंद करना शुरू कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह पे एक्टिव है। यहाँ पे कराची से ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है पूरे सिंध में। अगर दूसरे अजला में देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं पे 100% होगा, कहीं पे अगर कुछ फ्लॉ है तो उसको ये कंसीडर ना किया जाए, ये परसेप्शन डेवलप ना किया जाए कि कराची के साथ और दूसरे अजला के साथ अलग सुलूक किया जा रहा है। कानून सबके लिए एक है। अगर पहले भी ताजर बरादरी को ऑन बोर्ड लिया था, 6 बजे के डिसीजन के बाद फिर ताजर बरादरी के हमारे दोस्त जो बैठे उनके डेलीगेशन, उनको ऑन बोर्ड लिया गया, उनकी बातें सुनी गई। और जो भी देखिए, हम बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी पहले भी ये रिक्वेस्ट की थी, आज भी उनको ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज, कि आपका भी काम है कि SOPs फॉलो कराएं। सारा कुछ बिल्कुल सही है, ये आप भी करें। आपके दुकान हर वक्त तो हर जगह पर हुकूमत डंडा लेके नहीं खड़ी हो सकती, सही बात है। दुकानदारों को करना चाहिए, सबको ये मिलकर करेंगे तभी काम होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह है कि हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, हुकूमत को भी, अपोजिशन को भी, आवाम को भी, ताजिरों को भी, ट्रांसपोर्टर्स को भी। सब जब तक मिलकर नहीं करेंगे उस वक्त तक ये काम सही तरीके से नहीं होगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे ओवैस शाह साहब आपका, और गयासुद्दीन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला और कराची की सूरत हाल से आगाह किया।